हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने द वेस्ट वार्ड के पिछले एपिसोड में देखा था कि ड्रैगन किंग का बेटा लड़ते हुए मर जाता है और बायलंग जब चैंगन सिटी में ग्रैंड मास्टर टैंग सेंग जैंग के पास पहुंचता है तो वहां गॉड डीसी टियान का भेजा हुआ सर्वेंट जी जियान और बायलंग के बीच फाइट होती है। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर के पास जायू की स्पिरिट आती है। वह मास्टर को बताती है कि 16 साल पहले आपने मुझे निर्वाणा से ह्यूमन वर्ल्ड में लाया था। पहले मुझे लगता था कि मैं एक ड्रैगन हूँ, लेकिन आर्मी ऑफ गॉड के अटैक के बाद मैं समझ गई कि मेरा उद्देश्य क्या है। मैं यहाँ 16 साल से बहुत खुश थी, लेकिन अब मेरे ह्यूमन वर्ल्ड से निर्वाणा में वापस जाने का समय आ गया है और आपको इसमें मेरी मदद करनी होगी। इस पर ग्रैंड मास्टर टैंग सेंग जैंग बोलते हैं कि मैं एक सेल्फिश और डरपोक इंसान हूँ, जरूरत पड़ने पर मैं अपने दोस्तों की मदद नहीं कर पाया। यह बात सुनकर जाओयू बोलती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको अपने पास्ट की बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद हमें रेस्टोरेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां बायलंग और जी जियान के बीच फाइट हो रही थी। जी जियान हर तरह से सूत्रा को छीनने की कोशिश कर रहा होता है। जी जियान बायलंग पर डेंजरस अटैक करता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे बचा लेते हैं। यह देखकर जी जियान बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, क्या तुम गॉड से पंगा लेना चाहते हो? तुम्हें मरने का डर नहीं है? इस पर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि बायलंग और सूत्रा मेरे पास ही रहेंगे। तुम जाकर गॉड से कह दो कि मैं उनका गुलाम नहीं हूँ और पास्ट में मेरे से जो गलती हुई थी अब मैं वह गलती रिपीट नहीं करूँगा। यह बात सुनकर जी जियान हंसते हुए बोलता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। आगे ग्रैंड मास्टर उसे एक पंच मारते हैं, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। जी जियान जितनी बार भी ग्रैंड मास्टर पर अटैक करता है, मास्टर उसे पंच मारकर दूर फेंक देते हैं। अपने आप को हारता देख जी जियान अल्टीमेट पर्पल सर्कल सील एक्टिवेट करता है। उधर बायलंग भी अपना ड्रैगन स्पिरिट को एक्टिवेट करके जी जियान पर अटैक करता है और उसे मारते मारते आसमान में ले जाता है। वे दोनों उसके बाद ग्रैंड मास्टर टैंग सेंग जैंग के रेस्टोरेंट में गिरते हैं, जिससे वहां आग लग जाती है और वहां से भागकर लोग बाहर आने लगते हैं। उसके बाद हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ जी जियान के ऊपर जलती हुई बिल्डिंग के टुकड़े गिर जाते हैं और ग्रैंड मास्टर बायलंग को पकड़कर बाहर ले आते हैं। आग लगने की वजह से ग्रैंड मास्टर का रेस्टोरेंट पूरी तरह से जल जाता है। आगे ग्रैंड मास्टर टैंग सेंग जैंग बोलते हैं कि जब मैंने पहले निर्वाणा का सफर पूरा किया था तब मेरे साथ मेरे स्टूडेंट भी थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब सारे गॉड और डेविल हमारा शिकार करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारी जान भी जा सकती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पर बायलंग बोलता है कि मुझे बस जाओयू की परवाह है, मैं मौत से नहीं डरता। आगे ग्रैंड मास्टर बायलंग को माउंटेन टेम्पल में उनका इंतजार करने को बोलते हैं। इसके बाद ग्रैंड मास्टर और बायलंग टेम्पल के अंदर जाते हैं। इस टेम्पल के अंदर ग्रैंड मास्टर का सीक्रेट बेसमेंट होता है, जहाँ ग्रैंड मास्टर ने 16 साल पहले निर्वाणा के यात्रा के समय की चीजें रखी होती है, बुक्स और कुछ एंसेंट स्क्रोल जो निर्वाणा की यात्रा में उनकी मदद करेगी। आगे बायलंग बोलता है कि मास्टर, यहाँ मुझे किसी और के होने का गंध आ रहा है। ग्रैंड मास्टर उसे बताते हैं कि तुम सही कह रहे हो, यह मेरा पुराना साथी हुआ करता था जब हम निर्वाणा की यात्रा पर गए थे। हम आगे देखते हैं कि वहाँ एक ड्रैगन चैन में बंधा होता है। ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि इसका नाम आओजू है। यह ईस्ट सी ड्रैगन किंग का तीसरा बेटा है। यह एक इविल टाइप ड्रैगन है जो लोगों को मारकर खा जाता था, इसीलिए ड्रैगन किंग ने इसे अपने पैलेस से बाहर निकाल दिया है। इसके एविल नेचर को देखकर गॉड साजिन ने इसे रिबॉर्न मैजिक स्पेल से व्हाइट हॉर्स में बदल दिया। इसी की सवारी करके मैं निर्वाणा की यात्रा पर गया था। इतने सालों के बाद भी इसके नेचर में कोई बदलाव नहीं आया है, इसीलिए मैंने इसे लॉक कर दिया था। और बायलंग को ड्रैगन के शरीर में लगे 3 सिल्वर नीडल को बाहर निकालने के लिए बोलता है और तीनों नीडल के बाहर निकलते ही वह ड्रैगन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ड्रैगन ग्रैंड मास्टर पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि आपने मुझे 16 सालों से कैद करके रखा था, मैं आपसे नफरत करता हूँ। और ऐसा बोलकर वह वहाँ से भाग जाता है और ऊपर से लोगों को देखकर वह उन्हें खाने के लिए बहुत खुश होता है। आगे ग्रैंड मास्टर बायलंग को यहाँ से जरूरत की चीजों को पैक करने के लिए बोलते हैं और उन्हीं चीजों में से बायलंग को एक बॉक्स में मंकी किंग वुकोंग का हेडबैंड दिखता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती है
है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।